एंड बात करूँ मैं कॉन्फिडेंस की, तो मेरे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे बाल रहे, मतलब डेंसिटी वाइज, लुक वाइज, तो मेरे हेयर्स बहुत ही अच्छे थे। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बचपन से अगर बाल अच्छे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपने बालों से रहता है। बट मेरे केस में था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो जैसे जैसे मेरे हेयर फॉल हो रहा था, डेंसिटी खत्म हो रही थी, तो मेरे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग गया था। एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कैमरा फेस करना पड़ता था। बट कैमरा फेस करते समय मेरे को अब थोड़ा फोबिया टाइप का हो गया था कि मैं सही दिख रहा हूँ, मेरे साइड लुक सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कहीं मैं साइड से गंजा तो नहीं दिख रहा हूँ। एंड सबसे ज़्यादा टीजिंग में यही होता था कि कोई मेरे ओल्ड फ्रेंड अगर मुझसे मिलते थे तो उनका पहला होता है, अरे तू गंजा हो रहा है ऐसे करके। तो वो चीज़ थोड़ी हिट करने लग गई थी कि हाँ यार कुछ हो रहा है। एंड अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मतलब कि छोटा ही था मैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जल्दी एज में ऐसा हो गया। देन अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अभी शेडिंग फेज है, बट एक संतुष्टि है कि हाँ हेयर लाइन दिख रही है, वाला संतुष्टि है कि बाल आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है एंड मिल भी रहा है। एंड मैं अपना काम मोर एफिशिएंटली कर रहा हूँ एंड मोर कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ। सो माई नेम इज लोकेश। सो आज मेरी सेकंड पीआरपी है। जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट पीआरपी में बताया था कि उस टाइम में मेरी पीआरपी थी तो क्या था, तो आज मेरी सेकंड पीआरपी है। एंड दिस इज माई करंट कंडीशन ऑफ माई ट्रांसप्लांटेड एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि हेयर लाइन आना शुरू हो चुकी है। एंड दिस माई डोनर एरिया जो फुल्ली रिकवर हो चुका है। एंड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट्स। एंड आज मेरी सेकंड पीआरपी है अभी। एज आई मेंशन अर्लियर, तो मेरा जब हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, जैसे लोग करते हैं नॉर्मली घर में, कभी कुछ लगा दिया, कभी पैच लगा दिया, कभी कुछ, पर उससे कोई असर नहीं होता। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि मेडिसिन से तुम सिर्फ एक हेयर फॉल रोक सकते हो, जो बाल चले गए हैं वो नहीं आ सकते, तुम बस रोकथाम कर सकते हो। अगर तुम्हें बाल वापस मतलब आगे पूरी होती तो ओनली रीजन इज हेयर ट्रांसप्लांट अगर तुम्हें करना है, और तुम पैच लगा सकते हो। एंड ऑब्वियसली पैच मुझे लगाना था नहीं, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट वाला ऑप्शन चूज करा। देन मैं QST क्लिनिक आया हरिद्वार में। देन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा। देन उन्होंने मुझे बताया। देन दे रिकमेंड मी 2600 ग्राफ्ट्स जो मेरे लगे हैं टोटल इन टोटल। एंड मेरे को रिकमेंड करा 2500, बट मैंने कहा कि मेरे को डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। देन मेरे 2600 ग्राफ्ट विल बी फाइनल। देन मेरा सर्जरी बहुत अच्छी गई। एंड सबसे बड़ा जो मैं फिर से बोलूँगा, मैं जो जिन लोगों को ये डर रहता है कि जो एक मिथ है कि बहुत दर्द होता है, नहीं, आज यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। पेनलेस सर्जरी है, पेनलेस। सर्जरी से पहले कोई पेन नहीं है, सर्जरी के बाद कोई पेन नहीं है, एंड सर्जरी के दौरान कोई पेन नहीं है। टोटल पेनलेस सर्जरी है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेड एरिया दर्द करता होगा, हेडेक होता होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल सर्जरी है। एंड इवन आपको 1-2 दिन बाद तो पता नहीं चलेगा कि सर्जरी हुई है, ऐसा लगेगा नॉर्मली था। तो वैसे ही देन आफ्टर सर्जरी, तो जो मेरा फर्स्ट हेड वॉश था जैसे अगले दिन होता है, देन उसके 5 दिन बाद आपका फर्स्ट हेड वॉश होता है सर्जरी के। देन तब तक ग्राफ्ट थे। एंड जब पहला हेड वॉश हुआ उसके बाद मैं घर आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि डेंसिटी हेयर लाइन पूरी दिख रही। देन जैसे जैसे अब शेडिंग फेज में एंटर कर चुका था मैं, तो जैसे जैसे मैं जब मतलब सर वॉश कर रहा था तो बाल झड़ रहे थे, तो मुझे शुरू में लगा कि बाल निकल रहे। देन बट जो क्वेस्टी वाली जो टीम है वो आपके साथ मतलब नॉर्मली मतलब वो ऐसा रखते हैं कि आपको, ताकि आप पैनिक ना करें। तो उन्होंने हर मोमेंट में मुझसे पूछा है बार बार कि आपको सर कोई पेन तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही है, कि आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है मुझे यहाँ की, मतलब फैकल्टीज़ है बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब कनेक्टिविटी के उसका मामला में। सो सर्जरी के 5 दिन में उसका ऐसा था, अप्रॉक्सली 1 वीक के बाद मेरा शेडिंग फेज शुरू हो गया था, जहाँ पर मेरे जो हेयर फॉल्स थे वो निकलने लग गए थे। तो शुरू में थोड़ा आप पैनिक मत करना, जो लोग शुरू में करते कि बाहर निकल, ऐसा कुछ नहीं है। वो शेडिंग फेज है, आपके जो रूट्स है वो प्लांट हो चुके होते हैं, ऊपर के निकल रहे होते हैं। तो मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था एंड अभी भी मैं शेडिंग फेज में ही हूँ। जैसे कि आप देखते हैं मेरे मोस्टली हेयर लाइन जा चुकी है, ये वापस अब धीरे धीरे रीग्रोथ में है, अभी भी शेडिंग फेज में ही है मतलब मेनली। तो अभी तो मेरा 3 से 4 महीने तक शेडिंग फेज चलेगा, मतलब अप्रॉक्स। एंड बात करूँ मैं कॉन्फिडेंस की, तो मेरे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे बाल रहे, मतलब डेंसिटी वाइज, लुक वाइज, तो मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बचपन से अगर बाल अच्छे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपने बालों से रहता है। बट मेरे केस में था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो जैसे जैसे मेरे हेयर फॉल हो रहा था, डेंसिटी खत्म हो रही थी, तो मेरे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग गया था। एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कैमरा फेस करना पड़ता था। बट कैमरा फेस करते समय मेरे को अब थोड़ा फोबिया टाइप का हो गया था कि मैं सही दिख रहा हूँ, मेरे साइड लुक सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कहीं मैं साइड से गंजा तो नहीं दिख रहा हूँ। एंड सबसे ज़्यादा टीजिंग में यही होता था कि कोई मेरे ओल्ड फ्रेंड अगर मुझसे मिलते थे तो उनका पहला होता है, अरे तू गंजा हो रहा है ऐसे करके। तो वो चीज़ थोड़ी हिट करने लग गई थी कि हाँ यार कुछ हो रहा है। एंड अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मतलब कि छोटा ही था मैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जल्दी एज में ऐसा हो गया। देन अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अभी शेडिंग फेज है, बट एक संतुष्टि है कि हाँ हेयर लाइन दिख रही है, वाला संतुष्टि है कि बाल आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है एंड मिल भी रहा है। एंड मैं अपना काम मोर एफिशिएंटली कर रहा हूँ एंड मोर कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ। एंड अब बात करते हैं मिथ्स की।
जो आप जैसे सबके साथ है, अगर आप डिसीजन कुछ भी लोगे ना, किसी से भी पूछोगे तो 10 में से 4 लोग बोलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट से ये होता है, हेयर ट्रांसप्लांट से वो होता है, इससे कैंसर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी मिथ है, बकवास है। वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपको एलर्जीज हो। वर्स्ट जो सिनेरियो रहता है उनकी एलर्जीज हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कि किसी का ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरे आगे भी 4 बोलने वाले, इनफैक्ट मेरी फैमिली मेंबर्स में कुछ थी जिन्होंने बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, ऐसा कुछ होता नहीं, ये नहीं होता। बट एट लास्ट जब मैंने अपनी फैमिली से कंसल्टेंट फीस कंसल्टेंट डॉक्टर से कराया तो वो भी मेक श्योर हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी कंडीशन देख के तो मैं अपने डिसीजन पे मतलब ये कि मैंने सही डिसीजन लिया, वरना अदरवाइज मेरे पास क्या ऑप्शन रहता, मैं ऐसे ही बैठा रहता तो सोचता रहता तो कुछ ना होता। डिसीजन लिया, बेस्ट रहा। बस आप अपनी मेडिकेशन प्रॉपर रखो, प्रिकॉशन टाइम पे लो एंड केयर करो तो भाई सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेरे लिए तो मेरा डिसीजन बेस्ट था एंड आई होप आपके लिए भी आपका बेस्ट हो। सो आज मेरी सेकंड PRP है एंड हियर इज माय रिजल्ट, अभी तक का टोटल कंडीशन। एंड जैसे जैसे PRP बढ़ रही है मेरा कंडीशन बेटर होता जा रहा है हर मंथ। तो अभी मेरी सेकंड PRP है तो मैं जा रहा हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट PRP में जब मैं आऊँगा, तब तक के लिए आप बने रहे वीडियो के साथ। एंड थैंक्स QHT फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।